चोरी करना और झूठ बोलना, फिर पकड़े जाने पर झूठी कसम उठाना। लोग कहते हैं कि सपने इतने सस्ते नहीं मिलते, पर क्या कभी ये सोचा है कि एक कसम की कीमत क्या हो सकती है? क्या वो इतनी सस्ती होती है कि लोग यूं ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उठा देते हैं, या फिर इतनी कीमती कि वो जीवन भर का एक सबक दे जाती है? तो बात है साल 2005 की, जब प्ले स्टेशन अपने आप में एक अलग दुनिया हुआ करता था। और उस दुनिया में एक छोटी सी जगह थी, WWE स्मैकडाउन नाम की। उस जगह में एक धुरंधर योद्धा था, गोल्डबर्ग। अब उस योद्धा को राजा बनाना, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाना मेरा सपना था। पर लोग कहते हैं ना कि सपने इतने सस्ते कहां मिलते हैं। उस गेम की कीमत होती थी पूरे 15 रुपए 1 घंटे की, और मेरी खर्ची पूरे 2 रुपए 1 दिन की। कहां इतने सस्ते मिलते हैं सपने। फिर एक दिन जब मैं क्रिकेट खेल के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी अलमारी के पास खड़े हैं, उनके हाथ में काला पर्स है, और काले पर्स में से वो 100 के नोटों की गड्डी निकालकर उसे गिन रहे हैं। वो काला पर्स देख के मुझे लगा कि किसी ने बहुत सही कहा है, जहां चाह वहां राह। अब चाह तो थी गोल्डबर्ग को चैंपियन बनाना, और राह बिल्कुल सामने वो काला पर्स मेरे को दिख ही रहा था। फिर अगले दिन मम्मी जब मंदिर गए तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और पहुंच गया अलमारी के पास। अलमारी में से वो काला पर्स निकाल ही रहा था कि मानो समय एकदम धीमा सा हो गया था। घड़ी की सुइयों की टुक टिक टिक मुझे एकदम कानों कान सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मैं एक बड़ी सी तिजोरी के बाहर खड़ा हूं, उसमें से चोरी कर रहा हूं, और अभी 1 मिनट बाद पुलिस का सायरन बजेगा और आवाज आएगी कि अपने हाथ खड़े कर लो, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। ख्यालों के बवंडर से मैं बाहर निकला तो मैंने फटाफट वो 100 का नोट निकाल के अपनी जेब में रख लिया, और अगले दिन पहुंच गया मैं गेम की दुकान पर। अब गेम खेलते खेलते मुझे ये तो पता लग गया था कि ये एक दिन में तो गोल्डबर्ग चैंपियन नहीं बन सकता। तो मैंने भी देश के बढ़ते घोटालों की लिस्ट में एक और घोटाला जोड़ दिया, जो कि था प्ले स्टेशन घोटाला। मानो कि पूरे 600 रुपए का वो घोटाला था, जो कि पूरे 6 हफ्तों तक चला था बिना किसी को खबर लगे। फिर एक दिन मम्मी वो काला पर्स लेके आए, और जहां एक कमरे में जहां पापा और मैं बैठे थे, वहां आकर वो 100 के नोटों की गड्डी निकालकर उसे गिनने लगे। इधर मम्मी की गिनती बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ मेरी हार्ट बीट। अब बीच में तो एक बार मन किया कि मम्मी को बता दूं कि हाँ मम्मी मैंने ही चोरी किया, पर नहीं। साथ में पापा बैठे थे, पापा के हाथ लोहे जैसे थे, क्योंकि पापा पिछले 25 साल से लोहे का काम कर रहे हैं। अब लगा दो ना, जब वो लोहे जैसे हाथ इन मासूम से गालों पे पड़ेंगे तो क्या ही होगा। तो बस इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा, और मम्मी की जब गिनती खत्म हुई तो मम्मी ये बात सोच रहे थे कि आखिर ये 600 रुपए गए कहां, पर मैं एकदम चुप। अगले दिन मैं पहुंच गया फिर से गेम की दुकान पे, लेकिन इस बार एक चीज ठान के कि आज तो मैं गोल्डबर्ग को चैंपियन बना के रहूंगा, और आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तो बस गेम खेलने लगा मैं। अब आखिरी मैच बचा था गोल्डबर्ग का। मैं वो खेल ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, संचित। आई स्किप्ड अ बीट। ना जाने लोग ये बात प्यार में कैसे बोल लेते हैं। मैंने तो उस दिन डर में महसूस की थी ये बात। पीछे मुड़ के देखा तो संजीव खड़ा था, मेरी बुआ का बेटा। बोला कि मामा जी बुला रहे हैं। वापस जब मैं टीवी की तरफ देखा तो इस बार मुझे गोल्डबर्ग की जगह पापा नजर आ रहे थे, और वो रेफरी की जगह पर संजीव। ऐसा लग रहा था मानो संजीव अभी पापा और मेरा एक रेसलिंग का मैच करवाने वाला है। मैंने गेम बंद की और संजीव के साथ घर की ओर चल दिया। जब घर पहुंचा तो सामने देखा कि पापा और मम्मी खड़े हुए थे, और जाते ही पापा ने पूछा, कहां था तू? मैं इतने कोई जवाब देता कि जवाब तो पीछे से हाजिर था ना, मामा जी गेम की दुकान पर था। गेम का नाम सुनते ही पापा का हाथ उठने ही वाला था कि इतने मम्मी सुपर हीरो बनके एकदम बीच में आ गए। ये बता तेरे पास पैसे कहां से आए? मम्मी मैंने अपनी खर्ची इकट्ठी किया और उससे खेलने गया था। अच्छा उठा मेरी कसम। मैंने डर के मारे वो झूठी कसम उठा दी। हाँ मम्मी आपकी कसम, मैं अपनी खर्ची इकट्ठी करके गया था।
मेरे कसम उठाते ही कोई मुझे कुछ नहीं बोला और चीजें बिल्कुल वैसी ही होगी नॉर्मल जैसे हर रोज हुआ करती थी। अगली सुबह वैसे ही पापा का मेरा नाश्ते पर उठाना, मम्मी का वही गुस्सा करना मेरे लेट तक सोते हुए, एकदम वैसा ही। पर एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी कि क्या सचमुच में एक कसम की कीमत इतनी बड़ी होती है कि मेरे कसम उठाते ही वो लोग ये बात मान गए थे कि मैंने चोरी नहीं की है, या फिर उनको ये बात पता थी कि मैंने ही चोरी की है लेकिन मेरे कसम उठाने पर वो अपनी परवरिश से नाराज हो चुके थे। आज उस बात को लगभग 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में मैं अक्सर ये बात सोचा करता हूं कि ना जाने लोग कैसे अपनों से झूठे वादे करते हैं, कैसे अपनों की झूठी कसम उठाते हैं। क्योंकि अगर मुझसे ये बात पूछी जाए तो मेरे लिए तो वो एक कसम ही थी ना, जिसने मुझे जीवन भर की ये सीख दी, मुझे जीवन भर का वो सबक दिया। मेरे लिए तो वो एक कसम ही थी ना, जिसने मेरी पहली चोरी को मेरी आखिरी चोरी बनाया। शुक्रिया।